और अब शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम। मॉर्निंग प्राइम में सबसे पहले बात होगी 7 की बड़ी बात में टॉप न्यूज की। मध्य प्रदेश नर्सिंग घोटाले के आरोपी रुपयों के लेन देन के लिए कोडवर्ड का करते थे इस्तेमाल। मामले में अब तक 2 सीबीआई इंस्पेक्टर समेत 13 आरोपी गिरफ्तार। 29 मई तक सीबीआई को मिली है आरोपियों की रिमांड। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार में 2 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी झारखंड के जमशेदपुर में करेंगे रैली। डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में अधिकारियों की लेंगे बैठक। अलग अलग विभागों की करेंगे समीक्षा। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। 5वें चरण के प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। 63% लोगों ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा और महाराष्ट्र में सबसे कम हुआ मतदान। ईरान के राष्ट्रपति के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर जताया दुख। हेलीकॉप्टर हादसे में हुई है इब्राहिम रईसी की मौत। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। और हेडलाइंस के बाद यानी टॉप न्यूज के बाद नजर डालते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर 62.91% मतदान हुआ है। और दूसरी खबर यह है कि संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को बताया मोदी। उन्होंने कहा कि मोदी भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त हैं। तीसरी बड़ी खबर, अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 गिरफ्तार हुए। एटीएस का दावा है ये आईएसआईएस के आतंकी है। चौथी बड़ी खबर, राजस्थान में गैंगरेप कर बच्ची को जिंदा जलाने वाले को फांसी दी गई। और 5वीं बड़ी खबर, पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग को 15 घंटे में जमानत मिल गई। और 6वीं बड़ी खबर, एमपी यूपी समेत 4 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। और 7वीं बड़ी खबर, आईपीएल में आज कोलकाता हैदराबाद के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला होगा। भिंड आपको ले चलेंगे। भिंड में सब्जी बाजार में आग लग गई है। एक दुकान से कई दुकानों में आग फैल गई है। मंडी की ज्यादातर दुकानों को चपेट में लिया है। महगांव, बल्कि ये विधानसभा भी पड़ता है महगांव थाना क्षेत्र के सब्जी बाजार में आग लगी है। आग लगने की वजह फिलहाल पता नहीं चली है, लेकिन दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पा चुकी है। अभी जो हमारी इंफॉर्मेशन है, आग पर काबू पाया जा चुका है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर, सीबीआई नर्सिंग घोटाले के मामले से जुड़ी यह खबर है। पैसों के लेन देन के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। ये कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे, जैसे छाछ का ग्लास, अचार की बरनी जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करते थे। और ये कोड वर्ड कौन इस्तेमाल करता था? जो जांच कर रहा था, सीबीआई का ऑफिसर। मामले में 2 सीबीआई के इंस्पेक्टर समेत 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया गया। छाछ की ग्लास गर्मी में मिल जाए, भीषण गर्मी में, तो उससे राहत भरी बात कुछ नहीं होती है। लेकिन ये छाछ के ग्लास के बदले पैसे ले रहे थे। सभी को न्यायालय में पेश करके पूछताछ के लिए दिल्ली ले गए हैं। 29 मई तक इनकी रिमांड मिली है, यानी सीबीआई को रिमांड मिली है। 29 मई तक सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी। ये तो वो मामला है जो सामने आ गया। अब सबसे ज्यादा विश्वास लोगों को किस पे है? किसकी जांच, किस जांच एजेंसी पर है? भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर है। लेकिन सोचिए, उन्हीं के इंस्पेक्टर बकायदा नर्सिंग घोटाले मामले में पैसे ले रहे हैं और कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं कि छाछ की ग्लास। अब हो सकता है कि इसका मतलब कैश हो, 10 लाख कैश। और अचार की बरनी, हो सकता है इसका मतलब यह हो कि सोने के बिस्किट दे देना, 7 लाख कैश दे देना और सोने के बिस्किट दे देना। ये IBC 24 है। यहां पर आप जो करेंगे, सीबीआई के इंस्पेक्टर होंगे ना आप, तब भी आपकी परतें खुलेंगी। यहां पे बचेंगे नहीं आप। खबर भोपाल से है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम पर एक नजर डाल लेते हैं।
चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वहां वो कहां जा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। सुबह 12 बजे वो मंत्रालय पहुंचेंगे, अलग अलग विभागों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे मंत्रालय से सीएम हाउस लौटेंगे। दोपहर से मुख्यमंत्री का समय आरक्षित रखा गया है। कई विभागों की समीक्षा बैठेंगे। आरक्षित रहने का मतलब उनका काम होगा, व्यक्तिगत तौर पे काम हो सकता है या प्रदेश को बढ़ाने के लिए काम हो सकता है, किसी से मीटिंग हो सकती है उनकी, वो आरक्षित रखा गया है, यानी उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। फिलहाल आज मंत्रालय जा रहे हैं, 12 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उसके पश्चात अलग अलग विभागों के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, समीक्षा बैठक यानी करेंगे। फिर दोपहर 3 बजे मंत्रालय से सीएम हाउस लौटेंगे और उसके बाद का जो कार्यक्रम है सीएम का, वो आरक्षित रखा गया है। भोपाल से अगली खबर है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी सभा करेंगे शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। नेता हो तो ऐसा, चुनाव हो गया है विदिशा में, वहां से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे प्रदेश में जाकर नेताओं के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आने के बाद बीजेपी नेताओं को राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार है। इनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले नेता और विधायक भी शामिल हैं। वहीं टिकट से वंचित रहे नेताओं को भी पार्टी उपकृत करने का आश्वासन दिया है कि हम आपका भला करेंगे, चिंता न कीजिए। 46वें निगम मंडलों आयोग विकास प्राधिकरण में जिन नेताओं की ताजपोशी की दावेदारी रहेगी, इसमें सैकड़ों सीनियर नेता हैं कि भैया हमको बना दीजिए इस मंडल का उपाध्यक्ष। और कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता तो और टकटकी लगाए देख रहे हैं, अरे बेड़ा पार हो जाए हमारा तो इससे बढ़िया क्या होगा, कांग्रेस की सरकार तो आई नहीं। ऐसा उनके मन में चलता रहता है, सब जुगाड़ करते रहते हैं। बहरहाल स्थानीय स्तर पर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद में एल्डरमैन जैसे पदों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाना है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का कार्यकर्ता इंतजार ही करता रहेगा और बाहरी नेताओं का पुनर्वास हो जाएगा। अच्छा, कांग्रेस को बड़ा पता है कि बीजेपी में होने वाला क्या है। असल में जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं, उनकी धुकधुकी बढ़ाने का काम कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। वहीं बीजेपी ने मामले में कहा है कि राजनीतिक नियुक्तियां करना सीएम का विशेषाधिकार है। अच्छा, ये कौन नहीं जानता, लेकिन बता रहे हैं वो। बहरहाल लोकसभा चुनाव के पहले पूर्व शिवराज सरकार में निगम मंडल आयोग प्राधिकरण में हुई नियुक्तियां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निरस्त कर दी और जैसे निरस्त की तो दूसरे लोगों ने टकटकी लगाए देखी कि भैया हमारा मौका मिल जाए तो अच्छा है, हमको ये पद मिल जाए तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में दिखाया कि ये चंदा दो और धंधा लो वाली पार्टी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो निगम मंडल की जो पद हैं, इनकी सीटों की भी बोली लगाई जा चुकी होगी और इसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं हों या जो दल बदलू आए हैं, उन सब का कोई अर्थ नहीं है। केवल जो चंदा देगा वही धंधा लेगा, वही सीट लेगा। ये मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का विशेष अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि वो जो निगम मंडल हैं उसमें उनके जो पात्रता के मापदंड के जो भी हिसाब किताब हैं, उसके हिसाब से किसको क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, उनके ऊपर निर्भर करता है। कांग्रेस तो क्या है, केवल खींची हुई है, वो खींची हुई कांग्रेस लकीर पीटने का काम कर रही है। अब दिल्ली से एक बड़ी खबर है, यानी देश की राजधानी से। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुनवाई है। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। तो अब तो 2 ही चरण बचे हैं, 6वां 7वां बाकी तो निकल गया। इनके यहां 13 लोकसभा सीट है, बाकी निकल गया। अब 2 चरण बचे हैं। अब 2 चरण में हेमंत सोरेन महोदय चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल जाए। कैसे मिल जाए अंतरिम जमानत? जैसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर
अरविंद केजरीवाल को मिली है। हेमंत सोरेन चाह रहे हैं कि वैसे उन्हें भी जमानत मिल जाए। अच्छा, अब 2 ही चरण लेकिन इलेक्शन बचे हैं और झारखंड में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं। दिल्ली से अगली खबर भी है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज फैसला है। मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर आज फैसला आएगा। दिल्ली हाई कोर्ट शाम 5 बजे फैसला सुनाएगी। सीबीआई और ईडी के मामले में दायर है जमानत याचिका। आबकारी नीति में कथित घोटाले में तिहाड़ जेल में सिसोदिया बहुत लंबे समय से बंद है। बाहर क्या हो रहा है देश दुनिया में, सिसोदिया अखबार के माध्यम से जानते हैं। जब अखबार आता है जेल में पढ़ने को मिलता है, तब पता चलता है कि दिल्ली की इस सीट पर ये प्रचार करने आया। अब खबर कोरबा से है, यानी छत्तीसगढ़। महादेव सट्टा ऐप के मामले में अंतरराज्यीय सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। यानी इनका एक राज्य से दूसरे राज्य में कनेक्शन था। कोरबा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। गोवा से 7 और कोरबा से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया। देखिए, गोवा तक लिंक था, गोवा तक। गोवा में बैठकर महादेव पैनल से ये लोग सट्टा खिलाते थे। सटोरियों के पास लैपटॉप, फोन, पासबुक, चेकबुक, ये जो मिला ना उसे जब्त कर लिया गया। और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने IBC 24 को पूरी जानकारी दी है कैसे पकड़ा गया इन्हें। 7 की बड़ी बात के बाद मॉर्निंग प्राइम में आप आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।